आध्यात्म, संस्कृति और आस्था के महाकुंभ में इस वक्त हमारे साथ गोपाल मणि महाराज जी हैं, जो हमेशा से गौरक्षा की आवाज़ हर मंच से उठाते रहते हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, गौरक्षा की यदि बात करें, अभी जो सरकार है, चाहे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, ऐसी सरकार है, यदि गौरक्षा के लिए अब कोई कानून या फिर राष्ट्रमाता का दर्जा भी यदि मिलता है तो ये सही समय है। इसके बाद न जाने कौन सी सरकारें, कैसी सरकारें होंगी, तो इस पर क्या किया जा रहा है? हम लोग अभी वर्तमान में ये अपेक्षा रख रहे हैं कि ये लोग काम करेंगे। वास्तव में जो सत्ता होती है वो मतदाता को देखती है, तो इसलिए अब हमने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया है कि हम मतदाता गौ मतदाता, यानी हर व्यक्ति ये संकल्प करे कि मैं गाय को ही मतदान करूंगा। और जब हर व्यक्ति गाय को मतदान करने का विचार रखेगा तो ये समाचार वहाँ तक पहुँचेगा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ते हैं। तो हमको लगता है कि फिर वो, क्योंकि बिना वोट के भय के आज तक गाय को किसी ने भी ये नहीं समझा कि ये वोट भी है। तो इस समय हम लोगों ने इस पर जोर दिया है कि गाय का वोट प्रमुख है, और जो इस देश का गौभक्त है वो अब ये निर्णय ले चुका है कि वो गाय को ही मतदान करेगा। इसलिए गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके माता की श्रेणी में रखा जाए। ये हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि गाय पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है, वो माँ है, उसको माता का सम्मान मिले। और ये क्या कर रखा है सरकारों ने कि राज्य का विषय बना रखा है गाय को, यानी प्रत्येक राज्य अपनी ओर से गाय को चाहे तो पशु बनाए, गाय को चाहे तो माता बनाए, गौ हत्या हो न हो ये राज्यों पर छोड़ रखा है। तो उसके लिए हमने ये सरकार के सामने बात रखी है कि एक देश एक कानून की बात आप करते हैं तो वो पूरा जो है पूरी तरह से गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। ये पूरे देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। केंद्र सरकार कानून बनाए और सब राज्य उस पर उसको लागू करें। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है, जो सरकारें करें, कानून बनाए, वो अलग चीज है, लेकिन जो हम सनातनी हैं, हमारी भी इसमें सबसे बड़ी कमी है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक उसका दूध दूहते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। जी, लोग क्या समझते हैं भाई, यथा राजा तथा प्रजा। राजा ने ये समझ लिया कि पशु है, तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में भी तो ये बात है कि ये पशु है। तो पशु जब तक काम का होता है तब तक घर में रखा जाता है, जब काम का नहीं है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो जब राजा स्वीकार कर लेगा, कानून स्वीकार कर लेगा, संवैधानिक दृष्टि से ये बात स्वीकार हो जाएगी कि पशु नहीं है, पशु न गावा, गाय पशु नहीं है, तो तब निश्चित रूप से क्यों लोग निरादर करें। प्रधानमंत्री तो कई बार गाय के साथ अपने फोटो भी करते हैं, प्रधानमंत्री निवास से भी वो कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि यही वक्त सबसे अच्छा है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर जैसे मानो जो जहाँ गाय को माता का भाव रखते हैं लोग, वहाँ वो बछड़े की पूजा कर रहे हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहाँ उन लोगों ने, जब हम लोग गए वहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में, तो उन्होंने कहा कि गाय वालों को यहाँ प्रवेश नहीं है और गाय की बात यहाँ नहीं कर सकते। तो वो तो फिर ये हुआ ना कि भाई यहाँ लोग गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इनको आकर्षित करने के लिए गाय की पूजा कर लो, और वहाँ मतदाताओं को रिझाने के लिए बोलो कि ठीक है भाई, तुम लोग जो है, तुमको कोई गाय के मांस की कमी नहीं होने देगी। वो तो ये बात है। तो वो तो मतलब कहीं उसका आस्था और धर्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। जी। अच्छा महाराज, एक सबसे बड़ा मुद्दा आजकल वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड का मुद्दा चल रहा है। तो सनातन बोर्ड गठन के लिए भी लगातार धर्म संसद बुलाई जा रही है। अभी 27 जनवरी में भी है देवकीनंदन ठाकुर जी नहीं, का। तो उसमें हम लोगों का ये कहना है कि सनातन बोर्ड जो बनाए वो शंकराचार्य बनाए, इस देश के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो बनाए, जो धार्मिक गुरु हैं वो बनाए। सरकार क्यों बनाए? हमारे मंदिरों पर सारा सरकार का कब्जा है। हमारे मंदिरों का जितना भी धन आता है वो सब सरकार उसको अपने अनुरूप अनुसार खर्च करती है। तो इसलिए सनातन बोर्ड बने, लेकिन उसका जो अधिकार हो वो धर्माचार्यों के पास हो, ये चाहते हैं। अभी इसी प्रारूप क्या होगा सनातन बोर्ड का, इसी पर चर्चा होनी है धर्म संसद में। तो आप जाएंगे, आप अपनी बात किस तरह से वहां रखेंगे? नहीं, हम ये कहते हैं कि भाई सनातन के जो मूल स्तंभ हैं
उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो उस सनातन के मूल स्तंभ है, जैसे विप्र, धेनु, सूर्य, संत, इन 4 की रक्षा के लिए जैसे हमारे यहाँ भगवान का अवतार होता है, कोई भी अवतार है, 24 अवतार है, तो हम ये बात रखेंगे कि भाई सनातन को जानने वालों को सनातन की जो अधिकार है, बागडोर है, उनको दी जाए, तब न रक्षा होगी। अगर सरकारी तंत्र हुआ, सरकार के अधीन हुआ, तो वो तो फिर सरकार अपने अनुसार चलेगा। सरकार को क्या पता कि सनातन धर्म के मूल मापदंड क्या हैं, मान बिंदु क्या हैं, उसके मूल सूत्र क्या हैं, ये तो कोई धर्माचार्य ही समझेगा ना इस बात। धन्यवाद। तो ये थे गौ भक्त गोपाल मणि जी महाराज, जिनका साफ कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन हो ये जरूरी है, लेकिन उसकी बागडोर सरकार के बजाय जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उनके हाथ में होनी चाहिए। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज। धन्यवाद।